हेलो दोस्तों, वेलकम टू वन मैन माइंडसेट। यह है दो दोस्तों की कहानी। एक का नाम था पैब्लो और एक का नाम था ब्रूनो। तो पैब्लो एंड ब्रूनो दोनों हार्ड वर्क करते और जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे, लेकिन अभी उनके पास कोई काम नहीं था। अब अचानक थोड़े हफ्तों बाद दोनों को जॉब ऑफर आया और काम यह था कि विलेज के आउटस्कर्ट्स में जो लेक है वहां से बकेट में पानी लेके आना है और उन्हें एक बकेट का कुछ 5 रुपए मिलेगा। तो दोनों ने इस काम को एक्सेप्ट कर लिया और दोनों ने कल से काम चालू कर दिया। और करते करते 15 दिन हो गए और अब पैब्लो के मन में एक ख्याल आया और उसने ब्रूनो से बोला कि अब हम एक काम करते हैं, दोनों मिलकर एक पाइपलाइन तैयार करेंगे जो डायरेक्ट लेक से कनेक्टेड हो। तो ब्रूनो ने कहा, मेरे दोस्त, इसमें तो बहुत टाइम जाएगा और मैं डेली वेजेस से ही खुश हूँ। तो अब पैब्लो ने डिसाइड किया कि अगले 10 से 11 महीनों तक वो अपना टाइम पाइपलाइन बनाने में इन्वेस्ट करेगा। अब 5 से 6 महीने बीत गए, ब्रूनो का लाइफस्टाइल अच्छा होने लगा और पैब्लो के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, क्योंकि वो दिन में एक बकेट पानी लेके आ रहा था और बाकी का अपना टाइम पूरा पाइपलाइन बनाने में लगा रहा था। अब पैब्लो के पास इनिशियली पैसे भी कम थे और वो ब्रूनो से ज्यादा भी काम कर रहा था, लेकिन आखिरी में जो होना था वही हुआ। पैब्लो की पाइपलाइन बनके तैयार हो गई और ब्रूनो ने जितना 8 से 10 महीनों में कमाया, उतना पैसा पैब्लो ने सिर्फ एक हफ्ते में कमा लिया। अब पैब्लो सोएगा तो भी कमाएगा, लेकिन अगर ब्रूनो काम करेगा तो ही कमाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का भी यही कॉन्सेप्ट है, बस आपको पैब्लो की तरह कंसिस्टेंस एंड पेशेंस रखना होगा। दोस्तों, मैंने इस वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में और कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट को समझेंगे विद एन एग्जांपल। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे विद रियल लाइफ एग्जांपल। और फिर थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो में हम इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम इन कंपाउंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स को समझेंगे। इन द एंड हम 4 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ के इसका मैक्सिमम बेनिफिट अटेन कर सके। बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड ऑन एवरी अपकमिंग वीडियो। कंपाउंड इंटरेस्ट मींस इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन इंटरेस्ट। मतलब हर बार जब आप इंटरेस्ट अर्न करते हो आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे, तो वो इंटरेस्ट एट द एंड आपके ओरिजिनल अमाउंट को ऐड होता है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो आपने 50,000 अमाउंट इन्वेस्ट किया है एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 3 years। तो कंपाउंडिंग प्रिंसिपल के हिसाब से एट द एंड ऑफ 3 years टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है 50,000, टोटल इंटरेस्ट अर्न है 26,045 रुपीज और आपका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 76,045 रुपीज। कंपाउंडिंग एक ऐसा पावरफुल टूल है दोस्तों, जिसकी मदद से एक एवरेज इन्वेस्टर भी अपने लाइफ के फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकता है। और इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंडिंग इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द यूनिवर्स एंड इट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कंपाउंडिंग को सीक्रेट टू वेल्थ क्रिएशन भी कहा जाता है और कहते हैं कि मिस्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि एक अमेरिकन थे, उनसे बेहतर कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट को किसी ने नहीं समझा। और आज के सक्सेसफुल लीडर्स जैसे कि बेंजामिन ग्राहम, वॉरेन बफेट एंड पीटर लिंच, इन लोगों ने कंपाउंडिंग प्रिंसिपल को बहुत पहले अच्छे से एनालाइज कर लिया था और इसलिए आज वो इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में ग्लोबली डोमिनेट करते हैं। कंपाउंडिंग प्रिंसिपल के 3 मेन पैरामीटर्स है। फर्स्ट वन इज अमाउंट इन्वेस्टेड। अमाउंट इन्वेस्टेड का मतलब है सर्टेन अमाउंट, जैसे कि 80,000 या 1 लाख जो आप इन्वेस्ट करते हो आपके बैंक्स या म्यूचुअल फंड्स में। सेकेंड वन इज टाइम ड्यूरेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने हर महीने 10,000 इन्वेस्ट किया है फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years, तो इन सच केस टाइम ड्यूरेशन इज 2 years। कंपाउंड इंटरेस्ट को डिफरेंट इंटरवल्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि डेली कंपाउंडिंग, मंथली कंपाउंडिंग, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली कंपाउंडिंग। थर्ड वन इज कंपाउंडिंग रेट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इन्वेस्टेड अमाउंट पे कैलकुलेट होता है, फॉर एग्जाम्पल 18% और 12% पर एनम, इसको कंपाउंडिंग रेट कहते हैं। और दोस्तों, द हायर द इंटरेस्ट रेट द बेटर द वेल्थ क्रिएशन। दोस्तों, कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट का मेन मोटिव है आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को मल्टीप्लाई करना। अब इस कॉन्सेप्ट को एक अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। यह है दो दोस्तों की कहानी। एक का नाम है मोहन और एक का नाम है सोहन, और दोनों ने एट द एज ऑफ 20 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया। बस डिफरेंस इतना है कि सोहन ने इंटरेस्ट अमाउंट को एंजॉय किया और मोहन ने कंपाउंडिंग प्रिंसिपल को समझ के इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इस टेबल को एनालाइज कर सकते हो, जिसमें सोहन एंड मोहन ने 1 लाख अमाउंट इन्वेस्ट किया है फॉर 10 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। यहाँ पे मोहन, जिसने कंपाउंडिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया, एट द एंड उसके पास टोटल अमाउंट है 2,60,000 और सोहन के पास है 2 lakhs। तो मोहन ने सोहन के कंपैरिजन में 60,000 ज्यादा रिटर्न्स कमाया, जबकि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम अमाउंट इन्वेस्टेड और सेम ड्यूरेशन है।
इसलिए कंपाउंडिंग एक ऐसा वंडर है जिससे वेल्थ क्रिएशन पॉसिबल है। और इनकेस अगर आप म्यूचुअल फंड्स जिसमें एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% या फिर स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हो तो वहां से आपको बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट गेन होगा और कंपैरेटिवली आप जल्दी फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हो। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। अब दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल। सपोज आपका एज है अभी 20 टू 25 ईयर्स के बीच में और आप अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में इन्वेस्टमेंट्स करने का सोच रहे हैं, तो ये एज एक परफेक्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अभी बैंक में 1 लाख अमाउंट है जिसे आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसी जगह अपने फंड्स को इन्वेस्ट करें जहां से आपको बेटर रिटर्न्स मिले। इमेजिन एट द एज ऑफ 20 आप लमसम में 1 लाख इन्वेस्ट करते हो एट द रेट ऑफ 20% इंटरेस्ट फॉर 30 ईयर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मतलब जब आप 50 ईयर्स के होंगे तब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगा 2.37 करोड़, जबकि आपने सिर्फ 1 लाख अमाउंट इन्वेस्ट किया है। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5,000 अमाउंट सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते हो फॉर 30 ईयर्स तो एट द एंड आपका आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा 11.5 करोड़ और अमाउंट इन्वेस्टेड होगा 18 lakhs। अब आपको कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट का पोटेंशियल समझ में आ रहा होगा एंड नो डाउट कोई भी इंसान इस कॉन्सेप्ट को समझ के अमीर बन सकता है और यही हमारा मेन मोटिव है इस वीडियो के साथ आने का। दोस्तों अगर आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है और अपने लाइफ के फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना है तो एक रूल सारे इन्वेस्टर्स में कॉमन है और वो है स्टार्ट अर्ली। मतलब आपको अपने लाइफ में इन्वेस्टमेंट जल्दी स्टार्ट करने होंगे और आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे आपको उतना ही एडवांटेज मिलेगा। अब इसको एक नए एग्जांपल से समझते हैं। सोनू और मोनू ने अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया, बस डिफरेंस इतना है कि सोनू ने एट द एज ऑफ 20 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया वेयरएज मोनू ने एट द एज ऑफ 25 में। और आप यहाँ पे देख सकते हो सोनू के अर्ली इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ने उसे एट द एंड कितना एडवांटेज दिया। सोनू एंड मोनू बोथ हैव इन्वेस्टेड 75,000, लेकिन जब वो दोनों 50 ईयर्स के हो गए सोनू के पास टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 47,11,300 रुपीज और मोनू के पास है सिर्फ 23,43,138 रुपीज। सिर्फ 5 ईयर्स इन्वेस्टमेंट जल्दी स्टार्ट करने से सोनू ने मोहन के कंपैरिजन में उससे डबल वेल्थ क्रिएट कर लिया एंड दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम इन कंपाउंडिंग। 4 इंपॉर्टेंट रूल्स जिसको आप फॉलो करके अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं और अपने सेविंग्स एंड रिटर्न्स को कंपाउंड कर सकते हैं। सबसे पहला रूल, स्टार्ट अर्ली। टू बी ए सक्सेसफुल इन्वेस्टर यू नीड टू स्टार्ट अर्ली एंड लर्न पेशेंस। दोस्तों आपको थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो में स्टार्टिंग अर्ली का सिग्निफिकेंट एडवांटेज समझ में आया होगा और सारे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स का यही कहना है कि अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी जल्दी स्टार्ट करने से आप कंफर्टेबली अपने लाइफ के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको कंपाउंडिंग का मैक्सिमम पोटेंशियल रीच करना है तो सबसे पहले आपको अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स को अवॉइड करना होगा और आपके इनकम को एलोकेट करना होगा। सेव मोर एंड इन्वेस्ट मोर, ये बेसिक एंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इन्वेस्टिंग साइकिल का, जिसकी मदद से आप इजीली अपने इन्वेस्टमेंट वैल्यू को ग्रो कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट रूल, इन्वेस्ट वाइजली। दोस्तों अपने फंड्स इन्वेस्ट करने से पहले आप अच्छे से मार्केट रिसर्च करो, वेरियस एस्पेक्ट्स एंड ऑल्टरनेटिव्स को एनालाइज करो एंड मेन रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि जितना इंटरेस्ट रेट हाई होगा उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, पेशेंस इज द की। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉलोड बाय सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स। नो डाउट दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में हायर रिटर्न्स रहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से और आप ये पहले एग्जांपल्स में समझ गए होंगे। और एक बात यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, इनिशियल ईयर्स में इंटरेस्ट अमाउंट एवरेज रहता है लेकिन लास्ट के 3 to 4 ईयर्स ऑफ कंपाउंडिंग साइकिल में आप मैक्सिमम रिटर्न्स गेन करते हो। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मेन एडवांटेज यही है कि इट ग्रोज स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम। एट द एंड मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कोई भी इंसान अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर सकता है एंड ऑल यू नीड इज प्रॉपर डायरेक्शन एंड मोटिवेशन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे लर्निंग।